फलस्तीनी जंगजुओं के मुख्तलिफ ग्रुपों ने गजा के अतराफ में इसराइली फौजी मरकज को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। फलस्तीन की तहरीक फतह से वाबस्ता अल-अक्सा ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि जिहाद इस्लामी फलस्तीन के फौजी बाजू सराया अल-कुद्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई में नाहल औज फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अल-अक्सा ब्रिगेड ने बताया कि गजा के साउथ में नत्सारेम इलाके में सियोनी हुकूमत के फौजी हेडक्वार्टर को भी 107 किस्म के 2 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। शहीद अल-कासिम के मुजाहिदीन ने भी ऐलान किया है कि रफा शहर में अल-शाबोरा कैंप में गाजिब इसराइली हुकूमत की एक बख्तर बंद गाड़ी को बम धमाका करके तबाह कर दिया, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक व जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक सियोनी ज़राए ने बारहा एतराफ़ किया है कि इसराइली हुकूमत अपने फ़ौजियों के जानी नुकसान और तादाद के बारे में खबरों को बुरी तरह से सेंसर करती रही है, जिसकी वजह सियोनी फ़ौज के इस जंग में भारी जानी नुकसान को छुपाना और मकबूजा फ़लस्तीन में इस तरह के जानी नुकसान पर अंदरूनी तौर पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल से पाया जाने वाला खौफ व हरास है। गजा जंग से अलग लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसराइली कार्रवाइयों को लेकर ईरान ने खबरदार किया है। ईरान के अबूरी फॉरेन मिनिस्टर अली बाखरी कनी ने इसराइल को लेबनान के खिलाफ जंग शुरू करने के नताइज पर वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि सिहोनियों को साल 2000 और 2006 की शिकस्तों की तरफ नहीं लौटना चाहिए। उनका इशारा इसराइल की इन सालों के दौरान हिजबुल्लाह के खिलाफ जंगों की तरफ था। अली बाखरी ने हमास और हिजबुल्लाह का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन और लेबनान में मज़ाहमत इतनी मजबूत है कि वो सिहोनियों को उसके किसी भी हदफ को हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास ने मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है, जबकि हमास ने तब्दीलियों की तजवीज़ से मुताल्लिक़ अमेरिकी दावे को गलत बताया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मिस्री वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ कुछ तजावीज़ काबिल अमल हैं, जबकि कुछ पर अमल नहीं किया जा सकता। ब्लिंकन का कहना था कि अब बातचीत रोककर जंग बंदी शुरू करने का वक्त है। हमास मुआहदे को नहीं मानती तो ये वाज़ेह है कि हमास ने गजा जंग जारी रखने का इंतखाब कर लिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि हमास को खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और न दी जाएगी। दूसरी जानिब हमास ने मुजव्वज़ा मुआहदे पर नई तजावीज़ देने की तरदीद कर दी है। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ कोई नई तजावीज़ नहीं दी गई है। आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल। वाजबी फीस में मियारी तालीम, काबिल व ट्रेंड बेहतरीन टीचर्स की ज़ेर निगरानी, दीनी और असरी उलूम एक साथ, जदीद तरीन साइंस एंड कंप्यूटर लैब। बनाइए अपने बच्चों को हुफ्फाज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स। बच्चों के शख्सियात की तामीर पर खुसूसी तवज्जो। मुफ्त दाखिले जारी हैं। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन तैयब की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स की अखलाकी और रूहानी तरबियत का खुसूसी मरकज़। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जानिए बच्चों की प्रोग्रेस। एडमिशंस आर ओपन। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल, इल्म की रोशनी से होगा हर घर रोशन।